Let's now discuss about the electronic configuration of molecules. ये एक ऐसा टॉपिक है जहां मैंने पिछले कई सालों में बहुत से स्टूडेंट्स को मिस्टेक्स करते हुए देखा है या फिर कहते हुए सुना है कि दिस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, हमें तो समझ में नहीं आता। बट इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो अगर आपको समझ में आती हैं तो दिस कॉन्फ़िगरेशन बिकम्स वेरी सिंपल। सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि स्टूडेंट्स आखिर मिस्टेक कहाँ करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आप लोग पढ़ ही चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे बोला जाए ऑक्सीजन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p4। वहीं अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि यू हैव टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर O2, तो बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वहीं O2 के पास हो जाएंगे 16 इलेक्ट्रॉन्स। तो यूजिंग दीज 16 इलेक्ट्रॉन्स वो इसी वाले मेथड को यूज करके कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं। तो उनके हिसाब से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड ये जो कॉन्फ़िगरेशन अभी तक हमने पढ़ा है, दिस इज नॉट फॉर मॉलिक्यूल्स बट फॉर एटम्स। तो पीरियोडिक टेबल में जितने एटम्स होते हैं उनके लिए ये कॉन्फ़िगरेशन एप्लीकेबल होता है। अब हम बात कर रहे हैं O2 की। तो दो ऑक्सीजन जब आपस में कंबाइन होंगे तब जाके बनेगा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये पहले ऑक्सीजन में एप्लीकेबल है, ये दूसरे ऑक्सीजन में भी एप्लीकेबल है। बट क्योंकि O2 इज अ मॉलिक्यूल नॉट अ सिंगल एटम, यहाँ पे ये वाला प्रोसेस, ये वाला कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा। इन केस ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अलग टाइप का होता है। अब कुछ और बेसिक्स हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो उसके लिए कुछ चीजें हैं जो हमको रिवाइज करनी पड़ेंगी। तो कुछ ये ऑर्बिटल्स और हमने टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स जो पहले पढ़े थे सिग्मा एंड पाई, उसको रिवाइज कर लेते हैं सो दैट द थिंग्स बिकम इजियर। तो एस के केस में हमें पता है सिंगल ऑर्बिटल होता है विच इज स्फेरिकल इन शेप। ठीक है, अब दो एस अगर आपस में ओवरलैप करते हैं इस तरीके से, ये हो गई ओवरलैपिंग, ये अबाउट द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो यहाँ हमेशा क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। तो एस और एस के बीच में हमेशा बनता है सिग्मा बॉन्ड। नेक्स्ट आता है पी। पी के केस में तीन ऑर्बिटल्स होते हैं, पी एक्स पी वाई एंड पी जेड। दिस इज पी एक्स, जनरली इसको पी एक्स कंसिडर किया जाता है, ये होता है पी वाई। और पी जेड को अबाउट द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल वाला क्या होता है, पी जेड मानते हैं इसको हम। तो जो पी एक्स और पी वाई है, अगर पी एक्स आपस में ओवरलैप करें तो देखो साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है, साइड टू साइड, ये है साइड्स दोनों की ओवरलैप कर रही हैं, यहाँ पे बनेगा पाई बॉन्ड। सेम इज द केस विद पी वाई एंड पी वाई। तो ये भी जब ओवरलैप करें दोनों की साइड्स में ओवरलैपिंग हो रही है, अगेन पाई बॉन्ड फॉर्मेशन विल टेक प्लेस। लास्टली जब हम पी जेड की बात करते हैं, ये होता है काइंड ऑफ हॉरिजॉन्टल अबाउट द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इनमें जब ये ओवरलैपिंग होगी अबाउट द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो यहाँ बनेगा सिग्मा बॉन्ड। सो इन शॉर्ट व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज एस के केस में सिग्मा, पी एक्स पी वाई पी जेड तीन है, ये बनाएगा पाई, पी वाई बनाएगा पाई, लेकिन पी जेड बनाएगा सिग्मा बॉन्ड। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो लेट अस रिवाइज इट क्विकली। नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड। तो ऐसा हमने हाइब्रिडाइजेशन में भी पढ़ा था कि जितने ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं उतने ही नए ऑर्बिटल्स बनते हैं। ऐसा ही यहाँ भी है, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, बट उसमें से क्या होगा, 50% विल बी बॉन्डिंग एंड द रिमेनिंग 50% विल बी एंटी बॉन्डिंग। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, तो जो बॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं देव गॉट लोअर एनर्जी, कम एनर्जी होने की वजह से दीज आर मोर स्टेबल, वेयरएज जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं देव गॉट हायर एनर्जी, जिसकी वजह से इनकी स्टेबिलिटी कम होती है। उसके बाद इनको अब रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो जो बॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं इनको बिना स्टार या बिना एस्ट्रिक के साइन के हम लोग शो कर देते हैं, लेकिन जहां भी एंटी बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करना है वहां एक एस्ट्रिक या स्टार हम लोग यूज करते हैं ताकि इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकें। तो जितनी भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगी उतनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगी, बट आउट ऑफ दोज 50% बॉन्डिंग एंड 50% एंटी बॉन्डिंग, यानी कि 50% को बिना स्टार के दिखाएंगे और 50% को विद स्टार या एस्ट्रिक साइन दिखाएंगे। तो अब मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो वी हैव द केस ऑफ N2 मॉलिक्यूल हियर।
तो जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है ये दो नाइट्रोजन एटम से मिलके बना होगा। अब पहला नाइट्रोजन एटम एटॉमिक नंबर 7 कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3। ऐसे ही दूसरे नाइट्रोजन एटम के लिए सेम कॉन्फ़िगरेशन आएगा। अब जब ये दो नाइट्रोजन एटम्स आपस में रिएक्ट करेंगे तब जाकर के बनेगा मॉलिक्यूल। अब वैसे तो हमें सिर्फ आउटर मोस्ट वालों को कंसिडर करना होता है, बट और अच्छे से समझने के लिए हम पूरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंसिडर कर लेंगे। तो जब ये दो नाइट्रोजन आपस में रिएक्ट करेंगे, सबसे पहले 1s और 1s में मान लेते हैं ओवरलैपिंग होगी, अदरवाइज हमने पढ़ा है कि सिर्फ आउटर मोस्ट वाले रिएक्ट करते हैं। मान लेते हैं कि 1s विल कंबाइन विद 1s ताकि हमें पूरा कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से समझना है। तो जब 1s और 1s रिएक्ट करेंगे, टोटल ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो गए, एक s और दूसरा s। तो जब रिएक्ट करेंगे तो दो ही नए ऑर्बिटल्स बनेंगी, उसमें से एक होगी बॉन्डिंग, एक होगी एंटी बॉन्डिंग। एडिशनली अभी हमने पढ़ा था S और S मिलके क्या बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड। तो ये दो S हमारे पास है, हम क्या लिखेंगे, पहले S ने बना दिया सिग्मा बॉन्ड और जो दूसरा 1s है इसने भी बना दिया सिग्मा बॉन्ड। लेकिन सेकंड वाले में हमको स्टार या एस्टेरिक लगाना पड़ेगा, क्योंकि जितनी भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होती हैं उसमें से 50% बॉन्डिंग होती है, रिमेनिंग 50% एंटी बॉन्डिंग होती है। तो एक हमने स्टार बिना स्टार के दिखाई, एक हमने स्टार के साथ दिखा दी। इसके बाद बारी आती है 2s एंड 2s। अगेन s और s के बीच में बनेगा सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो हम लिखेंगे सिग्मा 2s और इसके साथ सिग्मा स्टार 2s। तो एक ने सिग्मा बना दिया, एक ने सिग्मा स्टार बना दिया, यानी कि एक ने बनाई बॉन्डिंग और दूसरे ने बना दी एंटी बॉन्डिंग। इसके बाद आता है 2p। यहाँ का केस थोड़ा सा अलग है। 2p के केस में देयर विल बी टोटल 3 ऑर्बिटल्स, ठीक है। एक होगा 2px, एक होगा 2py, तीसरा होगा 2pz। ऐसा ही यहाँ पर होगा 2px, 2py एंड 2pz। तो सबसे पहले आता है 2px। अब हमें पता है ये px जो है ये बनाता है पाई बॉन्ड। इसके बाद आएगा py, ये py है ये भी बनाता है पाई बॉन्ड। और लास्ट में आएगा 2pz, pz बनाता है सिग्मा बॉन्ड। ये बनाता है पाई, ये बनाता है पाई और ये बनाता है सिग्मा। तो इसी फॉर्म में हमको लिख देना है। तो हम लिखेंगे पाई बॉन्ड बनाएगा 2px, नेक्स्ट पाई बॉन्ड बनाएगा 2py और नेक्स्ट आता है सिग्मा बॉन्ड बनाएगा 2pz। इनको लिख दिया हमने। अब इन वालों को लिखना है विद स्टार। तो ये हो जाएगा पाई स्टार सिग्मा स्टार। तो हम क्या लिख देंगे, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz। क्योंकि तीनों की एनर्जी सेम है, तीनों 2p को बिलोंग कर रहे हैं, 2p का ही पार्ट है ना, 2px 2py 2pz, तीनों की एनर्जी सेम है। लेकिन पाई पाई एंड सिग्मा आपको याद रखना है। तो हम लिखेंगे पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz। फिर स्टार वाले पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। तो ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन। इसके अलावा आप याद रखना कि कॉन्फ़िगरेशन मतलब इन ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है कंटिन्यूसली बढ़ रही है, लेकिन जहां ये दो पाई वाले आते हैं इनकी एनर्जी होती है इक्वल। फिर से बढ़ गई, अगेन इंक्रीज हुई, फिर से ये दो पाई वाले आगे, देयर एनर्जी इज सेम, अदरवाइज एनर्जी कंटिन्यूसली कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। तो बिल्कुल अच्छे से याद रखना, पाई और पाई जहां दो एक साथ आ रहे हैं देयर एनर्जी इज कंसिडर्ड टू बी द सेम। अब ये तो हो गया ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन। अभी जैसे हम N2 डिस्कस कर रहे हैं, अब इसमें कैसे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे। तो सिंगल नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके पास भी 7 होंगे, दोनों आपस में मिक्स हो गए तो N2 के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 14। अब इन 14 इलेक्ट्रॉन्स को यहां हम लोग फिल करना स्टार्ट करेंगे। कैसे करेंगे, हम लिखेंगे सिग्मा 1s2, दो इलेक्ट्रॉन्स आ गए, s में दो इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सिग्मा स्टार, यहां भी दो इलेक्ट्रॉन्स आ गए। नेक्स्ट वी हैव सिग्मा 2s, अगेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट वी हैव सिग्मा स्टार 2s, अगेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। फिर आता है पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। अब यहां ध्यान देना दोनों ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है वो इक्वल है। नाउ इफ यू रिमेंबर, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं रूल्स फॉर राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हुंस रूल के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो हुंस रूल क्या बोलता है कि जब तक सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स फिल ना हो जाए तब तक पेयरिंग नहीं हो सकती। दिस वन इज करेक्ट, सेकेंड वन इज रॉन्ग। तो पेयरिंग हम स्टार्टिंग से नहीं कर देते, पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं क्योंकि इन तीनों की एनर्जी सेम है।
उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन्स बचता है वी कम बैक फॉर पेयरिंग। तो यही कॉन्सेप्ट हमको यहाँ भी लगाना है। देखो 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग फिल कर चुके हैं, तो दोनों की एनर्जी इक्वल है, पहले दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, 1 and 1, 9 10 हो गए। अभी और बचे हैं तो हम वापिस आएंगे 11 and 12 हम लोग फिल कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद क्या आता है सिग्मा 2pz, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हमारा हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर N2 मॉलिक्यूल। तो डोंट फॉरगेट द डिफरेंस, सिंगल एटम है तो वही कॉन्फ़िगरेशन जो अभी तक हमने पढ़ा है, लेकिन अगर मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, डायटोमिक फॉर्म में है, तो दिस इज द मेथड दैट वी आर सपोज टू यूज। So finally we have this summary here for atomic number 1 to 7, यानी कि हाइड्रोजन से लेके नाइट्रोजन तक जो मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो ऐसा होगा, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, फिर आप 2p को याद करो, 2px 2py 2pz, तो पाई 2px पाई 2py सिग्मा 2pz, फिर इन्हीं का एंटी बॉन्डिंग आ जाएगा, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py सिग्मा स्टार 2pz। लेकिन ये जो कॉन्फ़िगरेशन है दिस इज ओनली अप टू एटॉमिक नंबर 7। 7 से ऊपर के नंबर है, लाइक अगर 8 और 9 है हमारे पास O2 या F2, तो वहां क्या करना है, ये 5th और 6th स्टेप इंटरचेंज हो जाते हैं। लाइक बाकी सब कुछ सेम रहेगा, 4 स्टेप्स बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे सिग्मा 2pz पहले आएगा, पाई वाले बाद में जाएंगे। एंटी बॉन्डिंग में कोई चेंज नहीं है, वो बिल्कुल एज सच हमने लिखा है। सिर्फ ये 5th और 6th वाला स्टेप जो है, सिग्मा 2pz पहले लिखना है, पाई वाला पार्ट बाद में लिखना है। डू नॉट फॉरगेट द डिफरेंस, अदरवाइज कॉन्फ़िगरेशन गलत होगा, तो बाकी जो प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे वो सब भी रॉन्ग हो जाएंगी। तो डू रिमेंबर दिस डिफरेंस। नॉर्मल वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अप टू एटॉमिक नंबर 7 है, और कहाँ एक्सचेंज करना है वो होगा एटॉमिक नंबर 8 and 9।